सभी को नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हमने 10 भाग पूरे कर लिए हैं। आज भाग 11 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। साकेत नवम सर्ग, जैसा कि हम जानते हैं, उर्मिला की विरह व्यथा का ही सर्ग है। इसमें उर्मिला ने विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से, प्रकृति के विभिन्न अंगों के माध्यम से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया है। उसी क्रम में यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तपोमग्न है आज मेरे धनी, नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय, तारक चिन्ह दुकूलिनी पी पी कर मधुमात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या यह सत्य है कि मैं घुली जा रही हूँ, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, कि मैं चांदनी में निरंतर खोती जा रही हूँ, उसमें घुलती जा रही हूँ, तो क्या यह बुरा है। किंतु नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, किंतु जो मेरे प्रियतम हैं, लक्ष्मण हैं, वे आज तप में मग्न हैं। चांदनी का स्वभाव शीतल होता है और तप उष्ण होता है। तो मेरे जो प्रियतम हैं वे आज चांदनी नहीं चाह रहे हैं, वे तो तप में मग्न हैं। तो यदि वे तप में मग्न हैं तो मेरा भी चांदनी में इस प्रकार से मिलना, चांदनी में रहना मेरे लिए उचित नहीं है। नेश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय। नेश गगन के गात्र यानी गगन के शरीर में फफोले के समान, यहाँ उर्मिला आसमान में तारों को देखकर शरीर पर फड़े हुए फफोलों की कल्पना करती है और वह कहती है कि इस आकाश रूपी शरीर में ये तारे फफोले के समान हैं, तो इन्हें देखकर क्या मैं निश्वास भी न लूं। अर्थात जो तारे, जो चंद्रमा दूसरों के लिए सुखदायक होता है, वही आज उर्मिला के लिए कष्टदायक हो रहे हैं। तारक चिन्ह दुकूलिनी पी पी कर मधुमात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। आगे तारक चिन्ह दुकूलिनी, दुकूलिनी यानी रात्रि ने तारक, तारों रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है। अर्थात जिस प्रकार से किसी वस्त्र पर चमकीले तारे लगे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आकाश रूपी वस्त्र पर भी तारे उसके वस्त्र पर लगे हुए चमकीले छोटे छोटे तारों के समान हैं। तो यहाँ उर्मिला कहती है कि जो श्यामा है, जो रात्रि है, उसने तारक चिन्ह रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है और उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र, और श्यामा जो है वो उलट गई है, चली गई है, और उसका जो सुधाकर पात्र है, चंद्रमा रूपी जो पात्र है, वो पात्र अब रिक्त हो गया है। आगे उर्मिला कहती है, यद्यपि काल है, काल अंत में उष्ण रहे चाहे वह शीत, आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत, आगत का स्वागत है समुचित, है पर क्या आंसू लेकर, प्रिय होते तो लेती मैं उसको, मैं घी गुड़ देकर। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि यद्यपि काल है, काल अंत में, कि यद्यपि अंत में तो काल ही है, उष्ण रहे चाहे वह शीत, कि समय तो समय है, वह चाहे उष्ण रहे चाहे शीत रहे, आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। उर्मिला यहाँ कहती है कि मेरे विरह अग्नि को देखकर हेमंत मानो दया कर यहाँ आ गया है, और मुझे संतप्त सभीत देखकर हेमंत दया करने के लिए यहाँ आ गया है। हेमंत ऋतु
जैसा कि हम जानते हैं शीतल ऋतु होती है, तो उस शीतलता के लिए उर्मिला कल्पना करती है कि यह शीतल हेमंत मेरी विरह व्यथा को शांत करने के लिए ही आया है। आगत का स्वागत है समुचित, है पर क्या आंसू लेकर, कि मैं आगत का स्वागत करती हूँ, आगत का स्वागत करना समुचित है, किंतु क्या मैं आंसू लेकर उसका स्वागत करूं? प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी गुड़ देकर। यदि मेरे प्रिय यहाँ होते तो मैं आज उसका अत्यंत प्रसन्नता से स्वागत करती। घी गुड़ देकर स्वागत करने का अर्थ है कि मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसका स्वागत करती। पाक और पकवान रहे पर गया स्वाद का अवसर बीत, आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। उर्मिला सखी से कहती है कि पाक और पकवान बन रहे हैं, किंतु मेरे लिए अब उनके स्वाद का अवसर बीत गया है, अर्थात अब मेरे लिए वो स्वादिष्ट नहीं है। हे ऋतुवर्य क्षमा कर मुझको, देख दिन ने यह मेरा, करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा। उर्मिला हेमंत से कहती है कि हे ऋतुश्रेष्ठ, तुम मुझे क्षमा करो, मेरे दैन्य को देखकर, मेरी विवशता को देखकर तुम मुझे क्षमा करो, और प्रतिवर्ष यहाँ तुम अपना फेरा करते रहो, अर्थात प्रतिवर्ष तुम यहाँ आते रहो। ब्याज सहित ऋण भर दूंगी मैं, आने दे उनको हे मीत, आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। आगे उर्मिला कहती है कि जब मेरे प्रियतम आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा ये जो ऋण है, अर्थात जो मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पा रही हूँ, यह मेरे ऊपर ऋण है, इस ऋण को मैं ब्याज सहित भर दूंगी जब मेरे प्रियतम यहाँ आएंगे। सीसी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तब मुझको, अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुझको, कंबल ही संबल है अब तो, ले आसन ही आज पुनीत, आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। आगे उर्मिला कहती है कि जब मेरे प्रियतम यहाँ थे तो सीसी करती हुई, अर्थात अधिक शीत के कारण, अधिक ठंड के कारण मेरे मुंह से जो सी सी की ध्वनि निकलती थी, उसमें वो तुझे अपना उपकारी कहते थे, किंतु अब तो कंबल ही मेरे लिए संबल है, ले आसन ही आज पुनीत। काला गरु की सुर भी उड़ाकर मानो मंगल तारे, हंसे हंसंती में खिलखिल कर अनल कुसुम अंगारे, आज दुखदुखी में मेरी भी। और उर्मिला को अंगीठी में जलने वाले अंगारे भी आज, काला गरु की सुर भी उड़ाकर मानो मंगल तारे, आकाश में चमकने वाले मंगल तारे और अंगीठी में जलने वाले अग्नि के अंगारे भी उसको एक समान ही लगते हैं। आज धुकधुकी में मेरी भी, ऐसा ही उद्दीप्त अतीत, कि जिस प्रकार से अंगीठी में जलने वाले तारे अंगारे अत्यंत उष्ण होते हैं, वैसा ही मेरा आज अतीत भी उद्दीप्त है। आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। अब आतप सेवन में कौन तपस्या, मुझे न यो छल तू, तय पानी में बैठा सखी, चाहे तो वहीं चल तू। अब आतप सेवन में कौन तपस्या, उर्मिला अब कहती है कि अब आतप सेवन, अर्थात शीत ऋतु में धूप का सेवन करना सभी के लिए सुखदायक होता है। तो अब इस शीतकाल में यदि मैं धूप का सेवन करती हूँ तो मेरे लिए वह कौन सी तपस्या होगी, अर्थात यदि ग्रीष्म ऋतु में कोई धूप का सेवन करता है तो वह वास्तव में तपस्या है, किंतु इस शीत ऋतु में धूप का सेवन करना कोई तपस्या नहीं है। मुझे न यो छल तू, तब पानी में बैठा, अब तप तो पानी में जाकर बैठ गया है, अर्थात अब तो शीतल जल में जाकर रहना ही तपस्या है। सखी चाहे तो वहीं चल तू, और वह अपनी सखी से कहती है कि अब मुझे भी वहीं ले चल। नाइन रहने दे तू तेल, नहीं चाहिए मुझे तेरा, तनु चाहे रूखा हो
मन तो सुस्नेहपूर्ण है मेरा। उर्मिला नाइन से कहती है कि हे नाइन, तुम तेल को रहने दो, मुझे तेल की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अपने तन को स्निग्ध बनाने की मुझे अब आवश्यकता नहीं है। तनु चाहे रूखा हो, मन तो सुस्नेहपूर्ण है मेरा, कि चाहे मेरा तन रूखा हो किंतु मेरा मन तो स्नेह से पूर्ण है। यहाँ सुस्नेह शब्द के दो अर्थ हैं। श्लिष्ट शब्द है, यहाँ श्लेष अलंकार है। मन तो सुस्नेह पूर्ण का पहला अर्थ तो यहाँ स्नेह है, प्रेम है, और दूसरा अर्थ तेल को भी स्नेह कहते हैं। तो मेरा मन तो तेल से लिपा हुआ है। मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में। उर्मिला सखी से कहती है कि तू मुझे दर्पण में मेरा मुख क्या दिखा रही है। वह दर्पण तो स्वयं ही धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में, कि वह दर्पण तो स्वयं ही मुझे देखकर धुंधला हो गया है। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में। उर्मिला सखी से कहती है कि क्या मैं ही एक अनोखी हूँ जो दुबली हो गई हूँ। अरे तुम पद्मिनी को देखो, पद्मिनी अर्थात कमलिनी भी तो केवल नाल भर ही उसका शेष है। वह स्वयं के सर में तालाब में केवल एक नाल मात्र पर ही शेष है। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। बोले इस बार देवी देखने में भूमि पर, दुगुनी दया सी हुई इंद्र भगवान की। पूछा यही मैंने एक ग्राम में कर्षकों ने, अन्न गुड़ गोरस की वृद्धि ही बखान की, किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय। यह कह रोई एक अबला किसान की। अब उर्मिला कहती है कि उसने अपने देवर अर्थात शत्रुघ्न से सुकाल की दशा पूछी, तो और पूछा कि इस वर्ष कपास ईख और धान की उपज कैसी हुई है। तो वे बोले कि इस बार देखने में भूमि पर दुगनी दया हुई है इंद्र भगवान की। और जब मैंने यही एक कृषक से पूछा, एक किसान से पूछा, तो उसने कहा कि अन्न गुड़ और गोरस की वृद्धि तो हुई है, किंतु इस वर्ष स्वाद न जाने कैसा है। यहाँ स्वाद परिवर्तन की बात में यहाँ व्यंजना है कि राजा दशरथ की मृत्यु और राम लक्ष्मण और सीता के वन में चले जाने से संपूर्ण राज्य में एक उदासी है, और उसी के कारण सभी वस्तुएं भी स्वादहीन दिखाई देती हैं। इसीलिए वह किसान कहता है कि इस वर्ष अन्न गुड़ और गोरस की वृद्धि होने पर भी उनमें वह स्वाद नहीं है। यह कह रोई एक अबला किसान की। यह बात कहकर एक किसान की अबला रोने लगी। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं, वे भव वैभव भरते हैं। आगे उर्मिला कहती है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, किंतु सच्चा राज्य तो हमारे किसान ही करते हैं, क्योंकि जिनके खेतों में अन्न है उनसे अधिक संपन्न कौन है। वे अपनी पत्नी सहित विचरते हैं, प्रसन्न रहते हैं और भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। कि हम राज्य के लिए मरते हैं किंतु वे गोधन के धनी हैं, उनको सुलभ सुधा की धार, उनको अमृत की धारा अर्थात गाय का जो दूध है अमृत के समान है, वह उन्हें सहज ही सुलभ है, और वे सहनशीलता के भंडार हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। कि हम राज्य लिए मरते हैं, यदि वे करते हैं गर्व करते हैं तो वह उचित ही है, और उनकी बातों में उत्सव और पर्व होता है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके,
हमारे जैसे जिनके प्रहरी और रक्षक हैं, वे किससे डरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, करके मीन मेख सब और, किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला आगे कहती है कि हम राज्य के लिए मरते हैं और करके मीन मेख सब और, किंतु जो हमारे किसान हैं वे सारे सभी मीन मेख को एक और करके किया करें बुद्धवाद कठोर, और हम सभी बातों में कठोर तर्क करते हैं और सभी चीजों में मीन मेख निकालते हैं, किंतु वे किसान शाखामयी बुद्धि को तजकर, अर्थात विभिन्न प्रकार की बुद्धि को तजकर केवल मूल धर्म को धारण करते हैं, अर्थात धर्म के मूल स्वरूप को वे धारण करते हैं और उसका पालन करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। और हम किंतु हम तो राज्य के लिए ही मरते रहते हैं, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, और हम लोग ही किसानों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का आनंद प्राप्त करते हैं, इन भोगों का भोग करते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को राज्य तुझे धिक्कार। आगे उर्मिला कहती है कि हम उस राज्य के लिए मरते हैं जिस राज्य ने प्रभु अर्थात श्री राम को निष्कासन दिया, मुझे कारागार दिया, और मृत्यु दंड उन तात को अर्थात उन पिता दशरथ को जिस राज्य ने मृत्यु दंड दे दिया, उस राज्य को धिक्कार है। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब है सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। उर्मिला आगे कहती है कि जब यह पृथ्वी 14 चक्कर पूरे करेगी, अर्थात जब 14 वर्ष हो जाएंगे, तब प्रियतम प्रभु अर्थात राम के साथ इस ओर आएंगे, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब है सजनी, अब तुम दिन पर दिन गिनो और रात्रि पर रात्रि, पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल ये भूमि लगावे 14 चक्कर, किंतु यहाँ तो क्षण क्षण मेरे प्राणों से टक्कर ले रहा है, अर्थात क्षण क्षण मेरे लिए भारी है। कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर, कि कलह मूल यह भूमि जो जिस पर कलह का ही राज्य है, यह ऐसी भूमि 14 चक्कर पूरे करेगी, तभी मेरे प्रियतम आएंगे। सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभीत सा शीत के कसाले से, सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से, आए सखी द्वारपटी हाथ से हटा के प्रिय, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में, ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यह, बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में, क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में, हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, कर्षित थे दोनों बाहु बंधन के मोद में। उर्मिला आगे अपनी सखी से अपने बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है कि सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभीत सा शीत के कशाले से, कि वह एक ऐसा दिन था जो शीत के कारण, अत्यधिक सर्दी के कारण बहुत सिकुड़ा सिकुड़ा लग रहा था। सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से, और ऐसा लगता है कि यह सजनी यह रजनी भी विषम पाले के कारण एक स्थान पर जमकर बैठ गई है, अर्थात रात्रि लंबी हो गई है। उस समय आए सखी द्वारपटी हाथ से हटा के प्रिय, अपने एक दिन को याद करते हुए वह कहती है कि उस समय मेरे प्रियतम द्वारपटी को हटाकर आए, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में, ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यह, और वे मेरे लिए एक परिधान लाए और मुझे कहा कि तुम इसे ओढ़कर देखो, बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में, क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में, और
मैं झट से उठकर खड़ी हो गई और उस समय पवन जो है वो परिणत हो रहा था प्रतोद में। प्रतोद अर्थात अत्यंत कष्ट देने वाले किसी चाबुक कोड़े के समान वह मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक हो रहा था। हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, कर्षित थे दोनों बाहुबंधन के मोद में, किंतु फिर भी हम दोनों पति पत्नी उस समय प्रसन्न थे। करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जल सी रही धुआंधार यह देख। कि ये सखी तुम शिशिर का बार बार उल्लेख करती हो, किंतु तुम देखो कि मैं धुआंधार जल रही हूं। सचमुच यह निहार तो तू, अब तू तनिक विहार, अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार। कभी गमकता था जहां कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है वहां आज मनोमृग अंध। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि तुम सचमुच थोड़ा ही निहारो तो, विहार कर देखो तो अंधकार भी शीत से इस बार, शीत के कारण अंधकार भी मानो श्वेत हो गया है। कभी गमकता था जहां कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है वहां आज मनोमृग अंध। कि जहां कभी कस्तूरी का गंध गमकता था वहां आज मनोमृग अंध, मन रूपी मृग अंधा होकर विचरण कर रहा है। यहाँ उर्मिला अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही है। शिशिर ने फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, रूखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला यहाँ शिशिर से कहती है कि हे शिशिर, तुम गिरी वन में विचरण मत करो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए उतना पतझड़ मैं अपने इस नंदन में ही तुम्हें, उपवन में ही तुम्हें दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, और तुम्हें कितना कंपन चाहिए अर्थात तुम लोगों को जो कंपायमान करते हो उतना कंपन तुम मेरे तन से ही प्राप्त कर लोगे। अर्थात उर्मिला यहाँ शिशिर से कहती है कि तुम दूसरे वन और पर्वतों पर पतझड़ मत लाओ और दूसरे लोगों को भी कष्ट मत दो। तुम्हें जितना पतझड़ और जितना कंपन चाहिए वह मैं ही तुम्हें दे दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। और उर्मिला कहती है कि पांडुरता, शिशिर ऋतु में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो यहाँ उर्मिला कहती है कि जिस पांडुरता की तुम्हें आवश्यकता है, जिस पीलेपन की आवश्यकता है, उसका मेरे मुंह में कोई अभाव नहीं है। अर्थात मेरे मुंह पर तुम्हें पर्याप्त पांडुरता मिल जाएगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उनको मन में। कि हे वीर, तुम यदि मेरे नयन नीर को, मेरी आंसुओं को, मेरे नेत्रों से बहने वाले जल को यदि तुम मेरे मन में जमा दो, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उनको मन में, तो मैं उनको मोती के समान, मैं अकिंचना उनको अपने मन में संभाल कर रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कि मेरी हंसी चली गई है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और फिर भी मुझे उत्कंठा है कि मैं देखूं कि इस भाव रूपी भुवन में क्या हो रहा है। सखी ने हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति वशा, जालगता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। यह उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जो मकड़ी आई है उस मकड़ी को तुम हटाओ मत, क्योंकि वह तो सहानुभूति वश से ही यहाँ आई है। सहानुभूति के वशीभूत होकर ही वह यहाँ आई है, इसलिए तुम उसको न हटाओ। जालगता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा।
कि जिस प्रकार से वह मकड़ी जाल गता है, जाल में पड़ी हुई है, उसी प्रकार से मैं भी तो विरह रूपी जाल में पड़ी हुई हूँ, और इस प्रकार से मेरी उससे सहानुभूति है, हम दोनों की दशा समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्मिला प्रकृति के विभिन्न अंगों के माध्यम से अपनी विरह को वाणी दे रही है, और उसकी अत्यंत प्रगाढ़ विरह वेदना हमारे सामने व्यक्त हो रही है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।